ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, मृत्यु का समय बिल्कुल निश्चित होता है। परमपिता परमात्मा जितने सांस हमें दे के भेजता है, जितना समय हमें दे के भेजता है, हम अपने कर्मों के हिसाब से इस पृथ्वी पर उसे भोग के हमें मृत्यु लोक में जाना ही पड़ता है, यानी यमलोक में जाना पड़ता है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात हमारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि हमें समझा के भी गए हैं, बता के भी गए हैं। यहाँ तक कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो भी इस बात के कई सारे एग्जाम्पल उदाहरण हमें दे के गए हैं। यानी मृत्यु का समय जो है बिल्कुल निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है। एक बार यूं हुआ कि एक युवा लड़की की मृत्यु का समय आ गया और यम के दूत जो है उसे लेने पृथ्वी लोक पे आए। तो कहा कि लड़की को कि बेटा, हे देवी, आपका समय पूरा हो गया है, आपको अब इस पृथ्वी लोक को छोड़ के यमलोक की ओर चलना पड़ेगा। लड़की ये बात सुन के सन रह देती, जी ऐसे कैसे समय हो गया, अभी तो मेरी युवावस्था ही है, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं, और आप कह रहे हो कि जी आपका समय आ गया और आपको चलना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यम का दूत उसे समझाता है कि देवी, हे पुत्री, देखिए जिसका जितना समय है वो परमपिता परमात्मा निर्धारित करके भेजता है। उसके तय समय अनुसार जब खत्म हो जाता है तो हम उसे लेने आते हैं, और ये हमारे बस की बात भी नहीं है कि हम किसी का को वरदान दे सकें, किसी का जीवन बख्श सकें। तो हमें तो जो हमारी ड्यूटी है हम उनसे लेके जाते ही जाते हैं। बड़ी बहस होती है दोनों में, और लड़की जो है काफ़ी बहस के बाद राजी हो जाती है और कहती है ठीक है जी, मैं चलने को तैयार हूँ, तो आप जैसा कहोगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो यम का दूत भी थोड़ी उसका हृदय पिघल जाता है और कहता है कि बेटा देखो, ऐसा है, हमारे पास तो एक लिस्ट देते हैं यमलोक से कि इस आदमी का समय पूरा हो गया है, और वो लिस्ट लेके हम पृथ्वी लोक पे आते हैं और उन लोगों को लेके चले जाते हैं। अरे देखो बेटा, आपका नाम सबसे ऊपर है, तो अब आपको सबसे पहले हमारे साथ चलना पड़ेगा, बाकी और बहुत सारे लोग हैं, ये आपके बाद जाएंगे। तो लड़की कहने की ठीक है, जो आपकी ड्यूटी है आप ड्यूटी कीजिए, लेकिन मेरी एक नम्र निवेदन यह है कि अब चलने से पहले मैं आपके लिए कुछ जलपान का इंतजाम कर देती हूँ, नाश्ते का, आप खा के फिर चले जाना तो है ही है। यम का दूत भी इस बात को लेकर राजी हो जाता है, और जो लड़की जो है यम के दूत के लिए कई तरह की मिठाइयाँ और फल जो है उसे खाने को देती है। शायद यमलोक में ऐसे फल नहीं मिलते होंगे, मिठाइयाँ नहीं मिलती होंगी, और यम का दूत भी बड़े मज़े से उनको खाता है। लड़की जो कि बड़ी तेज किस्म की थी, जब यम के दूत को वो दूध देने लगती है तो उसके अंदर बेहोशी की दवाई मिला देती है। यम का दूत जैसे ही दूध पीता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब लड़की ने फटाफट उसके जेब से वो लिस्ट निकाली जो उसने दिखाई थी, जिसमें उसका नाम सबसे ऊपर था, और वो अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख देती है। जो समय तो आ गया, कम से कम चलो कुछ तो समय मिलेगा, उसके बाद चलेंगे। अब कुछ समय बाद जब यम के दूत की बेहोशी खुलती है तो वो कहता है कि बेटा, आपने तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम, मुझे तो खाती नींद आ गई और मैं तो थका हुआ भी था, चलो अब तो समय भी काफ़ी हो गया है, अब चलना पड़ेगा। लेकिन बेटा, मैं आपके लिए एक कार्य कर सकता हूँ, आपने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं, अगर आप इतना जिद कर रही हो कि मेरा समय नहीं आया है, अभी मुझे तो कुछ नहीं देखा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो लिस्ट में सबसे नीचे का व्यक्ति है ना, वहाँ से शुरू करता हूँ, पहले उसको लेके जाऊँगा, फिर जो है आपको ऊपर बाद में लेके जाऊँगा। और लड़की ने काट के अपना नाम लिखा वहाँ होता है, वो अपने माथे पे हाथ मारती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो समय और स्थान जो है वो बिल्कुल निश्चित होता है। उसका समय जो था वो उसी वक्त था, क्योंकि उसने बातों में देरी की, तो इसलिए उसका जो नाम था उसने अपने आप में हाथों से काट के जो है नीचे लिख दिया, और जो सबसे पहले उसका नाम आ गया। तो जब लिस्ट में नाम देखा तो सबसे नीचे उसका नाम था, तो यम का दूत उसके लेके चला गया। तो दोस्तों, मेरा समझाने का मतलब यही है कि हर आदमी का
मृत्यु का समय निश्चित होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु सत्य है और जीवन जो है ये झूठ है। हम ये तो लग रहा है कि हम जी रहे हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मौत की क्षण किसकी आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, और किसी इंसान को इस बात का पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, कुछ लोगों को जिनको पता लगी, जैसे महाराजा रावण थे, उन्होंने कहते हैं कि काल को अपने खूंटे से बांध रखा था, तो मृत्यु तो उसकी भी हुई। बाली जैसे योद्धा भी इस धरती पे नहीं रहे। जिन भगवान श्री कृष्ण ने, रामचंद्र ने जन्म लिया, वो भी अपने उद्देश्य से अपने काम को निपटा के यहाँ से उनको भी जाना पड़ा। तो दोस्तों, हर इंसान की मृत्यु का समय जो है वो निश्चित है, और उसका कारण भी निश्चित है। वो उसी कारण से होके रहती है। समय स्थान निश्चित होता है, जाना सबको है। इसलिए ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखिए, परमपिता परमात्मा में हमेशा याद, उसको याद रखिए और उसके सानिध्य में ही अपना ज़्यादा समय बिताइए। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो जो है मृत्यु के समय को लेके था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों को भी दिखाएं, उनके ग्रुपों में जरूर भेजें। इसी के साथ सबका धन्यवाद। ओम ध्यानम।